हेलो स्टूडेंट्स, जो अपनी न्यूमेरिकल सीरीज चल रही थी 12th क्लास केमिस्ट्री और चैप्टर अपना सॉल्यूशन, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ उसमें एग्जाम्पल 2.12। देखते हैं प्रश्न में क्या पूछा है। 2 ग्राम बेंजोइक अम्ल को 25 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में 1.62 केल्विन का अवनमन हो जाता है। बेंजीन के लिए मोलल अवनमन स्थिरांक 4.9 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स है। यदि यह विलयन में द्विलक बनाता है तो अम्ल का संगुणन कितना प्रतिशत होगा। प्रश्न को हल करने के लिए अपन संगुणन की मात्रा निकालने से पहले अपन को क्या निकालना पड़ेगा, वानठाप गुणांक का मान निकालने का। क्या निकालना पड़ेगा भाई, वानठाप गुणांक का मान। देखो भाई, वानठाप गुणांक आई बराबर मान करना है अपन को सामान्य मोलर द्रव्यमान अपॉन असामान्य मोलर द्रव्यमान, सामान्य मोलर द्रव्यमान। वानठाप गुणांक आई का मान क्या होगा भाई, सामान्य मोलर द्रव्यमान बटा असामान्य मोलर द्रव्यमान आई का मान। अब पहले इनका मान निकालो। सामान्य मोलर द्रव्यमान कैसे निकालोगे, किसके लिए निकालना है। देखो प्रश्न में क्या दे रखा अपन को, बेंजोइक अम्ल। क्या दे रखा भाई, बेंजोइक अम्ल। सामान्य मोलर द्रव्यमान क्या होगा, C6H5COOH। क्या है भाई, C6H5COOH। कार्बन तो कितने इसमें 6, हाइड्रोजन इसके बाद कितने 5 हाइड्रोजन, फिर एक कार्बन आ गया, फिर आ गया एक कार्बन, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन, उसके बाद एक ऑक्सीजन है, उसके बाद एक ऑक्सीजन है, फिर क्या है एक हाइड्रोजन। कार्बन का परमाणु कितना होता है भाई, 12। तो 6 के लिए क्या हो गया, 12 72। ठीक है भाई। हाइड्रोजन का एक होता है तो 5 गुणा 1 बराबर 5। कार्बन का फिर आ गया 1 के लिए 12 बराबर 12। ऑक्सीजन का होता है 16, 1 गुणा 16 बराबर 16, 1 गुणा 16 बराबर 16। फिर आ गया हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 है अपने पास। अब इनका क्या करना है अपन को, ऐड करना। क्या करना है भाई, ऐड। तो देखो भाई 7 2 9, ठीक है भाई। 9 से 15, 15 से 21, 21 से 22, 2 से 7 3 10 और 2 12। कुल मिला के अपने पास क्या आ गया भाई, 122 आ गया। क्या, सामान्य मोलर द्रव्यमान किसके लिए, बेंजोइक अम्ल। आप देख लो किस प्रकार से निकाला। मैं इसको रब करूंगा ताकि अपने पास स्पेस बना रही भाई। कुल मिला के सामान्य मोलर द्रव्यमान अपने पास क्या आ गया भाई, आई बराबर सामान्य मोलर अपने पास क्या आ गया 122। अब निकालेंगे अपन असामान्य मोलर द्रव्यमान। तो असामान्य मोलर द्रव्यमान कैसे निकालेंगे अपन, जो अपन प्रश्न में अपन को मान दे रखा है ना, उसके हिसाब से डेल्टा टीएफ वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इसको मैं तो रब कर रहा हूं। अब निकालना पड़ेगा असामान्य मोलर द्रव्यमान। डेल्टा टीएफ भाई अवनमन, डेल्टा टीएफ बराबर होता है केएफ गुणा डब्ल्यूबी गुणा 1000 अपॉन एमबी गुणा डब्ल्यूजी। ठीक है भाई। अपन को क्या निकालना है, मोलर मास। और जो बी है, बी पूरे चैप्टर को अपन क्या मान रहे हैं, विलय को, और एक को क्या मान रहे हैं, विलय। अच्छा, एमबी निकालना है अपन को, तो हम एमबी के लिए फॉर्मूला बढ़ाइए अपन। एमबी बराबर क्या हो जाएगा, केएफ गुणा डब्ल्यूबी गुणा 1000। ठीक है भाई। नीचे क्या आ जाएगा, डेल्टा टीएफ और गुणा क्या आ जाएगा डब्ल्यू। भाई अपन इससे रखा आप बहुत बड़ा करोगे तो एमबी है, तो एमबी की जो गुणा में है उधर किस में हो जाएगा भाई, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। अब देखो भाई क्या क्या मान अपन को दे रखा है, यही देख लेते हैं, फिर बाद में रब कर देंगे। केएफ का मान देखो
अवनमन स्थिरांक दे रखा है इसमें 4.9, KF का मान दे रखा अपने पास 4.9। उसके बाद WB मतलब विलय खवाल, ये देखो 2 ग्राम को बोल रखा किसमें 50 ग्राम भेजे, तो WB बराबर है 2 ग्राम। उसके बाद 1000 आई, नीचे देखो डेल्टा TF क्या है भाई, डेल्टा TF का मान 1.62 केल्विन का अवनमन हो जाता है, तो क्या हो जाएगा भाई 1.62। उसके बाद WA एक किसके लिए है, विलय के लिए, तो W का मतलब है बार, तो विलय का बार ये रहा भाई 25 ग्राम, तो WA बराबर आ गया 25। फॉर्मूला अपने पास है और मान अपने पास, अब क्या रखना है हमको, इसमें रखना है, इस मान को इसमें रखेंगे भाई, इसमें क्या निकालेंगे अपन MB, KF का मान रखो 4.9, उसके बाद WB 2 गुणा 1000 अपॉन डेल्टा TF कितना है 1.62, ठीक है भाई, और W है 25। अब जो कट रहा है काट दो, बाकी चलने दो भाई। इसको मैं उठाया, ऊपर लगा दिया 2 बिंदु, इसको उठाया नीचे क्या लगा दिया 1 बिंदु है ना, इससे 1 कैंसिल, काटो भाई, 25 कम 25, 25 चौक 100, कुल मिला के क्या गया 40, 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 अंटे 16 और 2 एकम 2, क्या बचा कुल मिला के MB बराबर, ऊपर क्या बचा 49 गुणा 400 अपॉन 81। अब हम दोनों को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, 49 को किससे करना है, मल्टीप्लाई करना है 400 से। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 19,600, और नीचे क्या चल रहा है अपना 81 का क्या चल रहा है डिवाइड। अब 81 का क्या करना है डिवाइड किस में करोगे 19,600 में। जब आप इसका डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 241.97, क्या आएगा भाई 241.97। अब अपनी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, इसको लिए 241.97 इसको मैं मानूंगा 242, टोटल क्या मान रहा हूँ 242, भाई अपनी कैलकुलेशन क्या हो जाए इजी। आप ये कैसे निकाला मैंने MB का मान, भाई सामान्य मूल्य अपने कुछ से निकाल लिया था, ऐसा माने अपने इससे निकाल लिया जैसे अपने पहले प्रश्न में दे रखी थी। अब कैसे निकालेंगे मैं इसको रब करूंगा, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने पास स्पेस का मैं बोर्ड पे स्पेस बना रहे इसलिए आपको पहले रब करूंगा आप, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है आगे चलते, दूसरा मान क्या गया अपना 243.97 आ गया। अब इसको मैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए क्या बनाऊं 242 मान लूं, पहले तो अपने सामान्य तो आया 122 और नीचे क्या आ गया 242, ठीक है इसको मैं रब कर रहा हूं भाई, अपने पास स्पेस ऐसा कैसा बना रहे, वाटा गुणांक का मान निकालना था, सामान्य मूल्य 122 निकालिए, असामान्य मूल्य अपने पास क्या गया 242। अब देखो भाई आई बराबर क्या चल रहा है अपना 122 बटा 242, ठीक है भाई। अब नीचे ऊपर वाली संख्या क्या है छोटी और नीचे वाली संख्या क्या है बड़ी, कुल मिला के ये ऐसा है अपने पास 122.0 होगा भाई, पॉइंट यहाँ होगा, तो संख्या बड़ी बड़ाई करने के लिए उस पॉइंट को क्या लगा रहा हूँ यहाँ, कुल मिला कैसे लिख सकता हूँ 1220 गुणा 10 के पावर माइनस, भाई जितनी संख्या अपने पॉइंट को किसका है उतनी पावर 10 के पावर में ले जाना, लेफ्ट में जाओगे तो पॉजिटिव, राइट में जाओगे तो नेगेटिव, तो मैंने राइट में गया तो 10 के पावर -1, कुल मिला के मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, अपन को संख्या बड़ी करनी है ताकि नीचे वाले का भाग आसानी से चला जाए। तो आई बराबर क्या हो जाएगा 1220 गुणा 10 की पावर -1 अपॉन क्या चल रहा है 242, क्या चल रहा है भाई 242। अब 1220 में 242 का मार्क लगाया, 10 के पावर जो -1 है उसको ऐसा कैसा चलने दो। जब आप इसका डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 0.504, क्या आएगा भाई 0.504
5.04 आएगा। क्या आएगा? 5.04। अब अपने पास 10 के पावर माइनस में 1 भी क्या है भाई? 10 के पावर माइनस में 1। इसको ना नीचे लाऊंगा तो किस में हो जाएगा? प्लस में। 5.04 तो ऑलरेडी ही 10 की पावर माइनस में 1 को नीचे लाया तो किस में हो गई? प्लस में। और 10 का मतलब क्या आ गया? इसमें भाग हो गया तो 1 पॉइंट और लग जाएगा इधर संख्या में। कुल मिला के आई बराबर क्या जाएगा अपने पास? 0.504। ठीक है भाई। तो आई का मान क्या आ गया ये आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं इसको भी रब करूंगा ताकि आगे भी अपने को कैलकुलेशन करनी है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आई बराबर अपने पास क्या निकल के आ गया? 0.504। ठीक है भाई, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो और रब कर लो। अभी अपने पास क्या निकल के है? 1 का गुणांक। तो सामान्य द्रव्यमान बटा असामान्य द्रव्यमान, पहले अपने सामान्य द्रव्यमान को देखा, निकल रहा है, उसके बाद असामान्य द्रव्यमान, फिर उन दोनों को डिवाइड किया, आई बराबर का अपने पास मान है। अब देखो प्रश्न में आगे क्या पूछा है? ये विलयन में, यदि ये विलयन में द्विलक बढ़ाता है, डाइमर बढ़ा रहा है, तो अम्ल का संगुणन कितने प्रतिशत होगा? तो संगुणन की मात्रा। अब क्या निकालेगा अपने? संगुणन की मात्रा। संगुणन की मात्रा कुल मिला के अल्फा का मान निकालेंगे। क्या करेंगे भाई? अल्फा का मान निकालेंगे। देखो भाई, अल्फा के लिए अपने जो सूत्र काम में लेंगे, अल्फा के लिए जो सूत्र अपने काम में लेंगे, अब इसे अपने देखो, इसके नीचे मैं 1 लगाऊं और इसका क्या ले लिया हमने? एलसीएम। तो ये तो हो गया 1, ठीक है, और ये क्या हो गया? n। अगर नया फॉर्मूला क्या पड़ेगा अपन को? i -1 अपॉन 1 माइनस n, और जो नीचे वाला n है वो कहाँ चला जाएगा? वो कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो अल्फा का मान अपन जो संगुणन की मात्रा है इससे निकालेंगे। ठीक है भाई, देखो भाई, तो अल्फा बराबर आई का मान अपने पास है 0.504 माइनस 1 गुणा में n। अब जब संगुणन हो रहा है, क्या हो रहा है? संगुणन हो रहा है, तो n का मान लेंगे अपन 2, और वियोजन होता है तो 1। संगुणन होता है, n का मान लेंगे 2, तो n बराबर क्या रखेंगे इसमें? 2। तो मैं यहाँ सीधा लिख देता हूँ 2। ठीक है, नीचे चलो, 1 माइनस n कितना अपने पास? 2। ठीक है भाई, जब एक में से 0.504 को अपन घटाएंगे, 0.504 को घटाएंगे, तो अपने पास आएगा माइनस का 0.496। ठीक है भाई, तो इधर गुणा में क्या चल रहा है अपना? 2, और नीचे एक तो प्लस का है, माइनस का क्या है, तो कुल मिला के माइनस का क्या आएगा? 1। तो माइनस से माइनस कैंसिल, कुल मिलाकर अपने पास क्या बचा भाई? अल्फा बराबर संगुणन की मात्रा बराबर 0.496 गुणा 2, ये बचा। तो संगुणन की मात्रा क्या होगी? 2 6 12, 2 9 18 1 19, 81 2 से 8 1 9। ठीक है भाई, जो पॉइंट है उसको पॉइंट टू पॉइंट की जगह लगा दो। कुल मिला के क्या आ गया अपने पास? अल्फा बराबर क्या आ गया? 0.992 आ गया। अब ये अपन को पूछ रहा है किसमें? प्रतिशत में पूछ रहा है। अल्फा का मान किसमें पूछ रहा है? प्रतिशत में पूछ रहा है। प्रतिशत के लिए अपन क्या करेंगे भाई? 100 से गुणा करना है। क्या करेंगे भाई? 0.992 प्रतिशत के लिए इसके गुणा कर देंगे 100 से। कुल मिलाकर क्या हो जाएगा ये? 99.2%। तो अपना जो सगुणन की प्रतिशत मात्रा है वो क्या आएगी? 99.2%। देख सकते हो आप, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वीडियो जरा भी आपको हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और आपका जो भी मत है, जिस प्रकार का भी आपका मत है प्रश्न के प्रति, या आप और कुछ बताना चाहते हो, वो कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।